पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के दौरान उसी हाथ के ऊपर बॉल लगी है जिस हाथ के ऊपर उनको दौरा वेस्ट इंडीज़ में बॉल लगी थी। और बाबर आजम एक बार फिर इंजर्ड हो चुके हैं। जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के टूर पर बॉल लगने के बाद काफ़ी दिन बाबर आजम ने अपने हाथ के ऊपर बैंडेज रखा और बाबर आजम को पेन भी थी उस चीज़ की। तो एक बार फिर उसी जगह पर बाबर आजम के बॉल लगी जब वो 5 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे इंग्लिश काउंटी के खिलाफ जो प्रैक्टिस मैच था उसमें। तो उसके फ़ौरन बाद बाबर आजम को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, स्कैन करवाए गए बाबर आजम के, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान का मेन बैट्समैन है। और अगर बाबर आजम खुदा ना खास्ता इस टूर से बाहर हो जाते तो फिर पीछे शायद पाकिस्तान के पास कोई उम्मीद ना बचती। तो अब बाबर आजम को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, स्कैन करवाए गए, उसकी रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। बाबर आजम के बारे में जो अपडेट है वो अब मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी है। बाबर आजम को कितने दिन का रेस्ट दिया गया है, कौन सा मैच बाबर आजम मिस कर सकते हैं, ये तमाम तर डिटेल आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और दो खबरें आ रही हैं बाबर आजम को लेकर, एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। सबसे पहले बैड न्यूज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो बुरी खबर है वो ये है कि बाबर आजम जो आज जो प्रैक्टिस मैच जारी है, जो 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच जारी है, इस मैच में अब बाबर आजम मज़ीद हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। मैंने ऑलरेडी कहा था कि बाबर आजम को इस तरह के ग्राउंड के ऊपर जिसके ऊपर ना कोई किसी किस्म की घास है ना पिच का कोई पता है, तो एक लोकल सा ग्राउंड था। इस तरह के ग्राउंड पर आपको पता है कि जो पिचेस होती हैं वो भी मियारी नहीं होती, और बॉल जो होता है, जिस तरह बाबर आजम को बॉल लगा एक्स्ट्रा बाउंस होकर, तो अभी सिर्फ दूसरे दिन की पिच है और दूसरे दिन की पिच इतनी ख़तरनाक। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि पाकिस्तान को इस ग्राउंड पर मैच नहीं खेलना चाहिए, ख़ास तौर पर बाबर आजम को जिनको ऑलरेडी फिंगर की इंजरी थी। तो बाबर आजम को जब बॉल लगी, बॉल एक्स्ट्रा बाउंस हुआ थोड़ा सा, तो अब जो बाबर आजम 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच जो है इससे मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुके हैं। और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बाबर आजम को लेकर बताया है कि बाबर आजम की जो उंगली है उसमें कोई किसी किस्म का फ्रैक्चर नहीं है, जिस तरह शान मसूद की उंगली में फ्रैक्चर हुआ था। और शान मसूद तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं उनको लगातार, अभी तक शान मसूद ने कोई ख़ास प्रैक्टिस शुरू नहीं की। तो बाबर आजम को लेकर गुड न्यूज़ ये है कि किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन बाबर आजम को आराम का मशवरा दिया गया है और बाबर आजम को कहा गया है कि अगले 4 दिन तक आप बैट को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आपके दोबारा बॉल लगती है तो ये इंजरी और सीवियर हो सकती है और ख़तरनाक हो सकती है। एक बार फिर बाबर आजम पर किस्मत की देवी मेहरबान हुई और बाबर आजम की बचत होगी एक बार फिर। तो अब 4 दिन का टोटल जो है वो उनको आराम का मशवरा दिया गया है और उसके बाद बाबर आजम प्रैक्टिस करेंगे और 19 अगस्त से बाबर आजम अवेलेबल होंगे पहले टेस्ट मैच के लिए। पाकिस्तान और जो इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेलना है। तो ये गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए, बाबर आजम के फैंस के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि बाबर आजम अगर नहीं खेलते तो इस टेस्ट सीरीज़ का कोई मुकाबला नहीं होना था पाकिस्तान और इंग्लैंड का। तो ये अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए और बाबर आजम के फैंस के लिए। इसी खुशी में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार आए हैं। और अगर आप बाबर आजम के फ़ैन हैं, उम्मीद है कि बाबर आजम इस सीरीज़ में टॉप स्कोर करेंगे।